नमो हरियन्तां नमो शिवां नमो हरियाणं नमो विद्यायां नमो योगीशौतिभावति श्रावणम् ओंकारमेन्दुस्मितं जायन्ति योगिनं कामधेनुष्णं श्रीओंकाराय नमः मंगलं भगवान् जयेन्द्रमोस्तमंगलं नमः स्मृताय स्वानुभूत्याजकास्ते स्वभावाय भावाय समय साल 70-18 था અહીં સુધી આવ્યું છે। पहले तो मोक्षार्थी पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। आ बात दीदी से भाई पहले ज आत्मा गमे तेटला व्यवहार ने आदि करे पण एनाथी कई आत्मानी प्राप्ति न थाय। आत्मानी प्राप्ति परथी निरपेक्ष है। एथी सीधी बात लीधी था। कोई व्यवहार करे न आ करे फलाणु करे पूजा भक्ति करे दया दान पाड़े तो आत्माનું જ્ઞાન થાય એમ નથી। તેથી સીધી વાત આ લીધી છે। पहले मोक्षार्थी पुरुष हैं, पहले तो आत्मा को जानना चाहिए और फिर ये शब्द आया है संस्कृत में तत्व शब्द है। अनुभव में प्रतीति करना एम कहते हैं। आत्मा का अनुभव करके आत्मा आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप है ऐसी प्रतीति करना ये श्रद्धा है। फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए। एकला ज्ञान बिना श्रद्धा नहीं होती। जो चीज जैसी है तैसी ज्ञान में आया बिना उसकी श्रद्धा प्रतीति होती नहीं। માટે पहले तो पहले वेले कर्तव्य हो तो ये व्यवहारनी बात सबकी छोड़कर सीधी बात क्या है। और फिर वही आत्मा है, उसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छुटा जाएगा। आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप है ऐसा प्रतीति हुई ज्ञान में। तो ये प्रतीति में ऐसा आया, प्रतीति में ऐसा आया कि आत्मा में आचरण करने से, आत्मा का आचरण करने से, व्यवहार आचरण करने से आता है और ये जानने लायक है। आदरने लायक तो उसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जाए सकेगा। चैतन्य स्वरूप आनंद कंद प्रभु सकल निरावरण पूर्ण अखंड उसका ज्ञान करके श्रद्धा में ऐसा आया, श्रद्धा में ऐसा आया कि आत्मा का आचरण करने से कर्म से छूटेगा। दूसरी कोई क्रियाकांड से कर्म से छूटने की रीत नहीं है। इसका आचरण करने से जरूर कर्मों से छूटा जाएगा, छूटा जा सकेगा। ये आत्मा आनंद स्वरूप, ये आनंद का आचरण करना यही बात है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा, ये आनंद का आचरण करना, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना, ये आत्मा का आचरण है। देहनी जड़ादी क्रिया ये आत्मा का आचरण है नहीं। अंदर दयादान व्रत भक्ति आदि का परिणाम ये भी आत्मा का आचरण है नहीं। है उसका आचरण करने से जरूर कर्म से छूटा जाएगा।
और फिर ऐसी प्रतीति ज्ञान से हुई और फिर उसका अनुसरण करना चाहिए। ये आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप है, उसका अनुसरण करके आचरण करना चाहिए। उसका आवश्यक क्रिया ये अंतर में रहना, चिदानंद स्वरूप में आचरण करना, वो चारित्र है। चारित्र कोई व्रत परिणाम आदि का नाम कोई चारित्र है नहीं। हाँ, आखिरी बात आ गई। उसका अनुभव द्वारा उसमें लीन होना चाहिए। ये भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन ये दृष्टि में लेकर उसका आचरण निमित्त का आचरण नहीं, राग का आचरण नहीं, त्रिकाली विनायक का आचरण करने से कर्म से छूटेगा ऐसी प्रतीति करके अंतर में अनुभव में आचरण करना। हाँ, अभी बात से चारित्र, चारित्र कोई देह की क्रिया कि व्रत नियम तप की क्रिया, वो चारित्र नहीं। चारित्र तो ज्ञानानंद सहजात्म स्वरूप भगवान, उसका आचरण अंदर में एकाग्रता होना, ये आचरण करने से ही कर्म से छूटेगा। ये शिवाय दूसरा कोई आचरण से कर्म से नहीं छूटेगा। पीछे अनुभव में द्वारा उसमें लीन होना चाहिए। हाँ, सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन चैतन्य का हुआ, पीछे उसमें लीन होना चाहिए। अतीन्द्रिय आत्मा में लीन होना चाहिए। ये चारित्र है। हाँ, क्योंकि साध जो निष्कर अवस्था रूप साध देह की बात नहीं है। देह तो आत्मा, देह तो आत्मा है, पर साध्य मोक्ष अवस्था है। बेमा फेर है। समझ में आया? देह ये तो पहले क्या आत्मा का जानना शुद्धान करना होगी तो देह है। अब यहाँ साध्य ये आत्मा का आचरण करने से साध्य जो मोक्ष दशा उससे प्राप्त होती है। साध्य जी आत्मा की मोक्ष दशा है साध्य, देह नहीं। देह न साध्य में मोटा घूमना आथना फिर है। देह तो दृढ़ स्वभाव लेना और साध उसका आचरण करने से साध निष्कर्म अवस्था, सीध अवस्था, ये साध है। हाँ। साध जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप, आत्मा पूर्ण अभेद हो जाए ना, ये साध्य नहीं अवस्था, मोक्ष नहीं अवस्था है। करना चाहिए है। शुद्ध स्वरूप करना सिद्धि के उसकी प्रकार उत्पत्ति है। मुक्ति की आ प्रकार उत्पत्ति है। दूसरा कोई प्रकार है मुक्ति की उत्पत्ति है नहीं। एम उसका निर्णय पहले करना चाहिए। मुक्ति नाम सिद्ध दशा साध्य ध्येय नहीं, ध्येय द्रव्य है। पर पर्याय में आचरण करने से, स्वरूप का आचरण करने से साध जो निष्कर्म अवस्था उससे प्राप्त होती है। भाषा बहुत टूंकी, भाव घना गंभीर है। निष्कर्म अवस्था ये भी शुद्ध स्वरूप उसकी सिद्धि का इस प्रकार उत्पत्ति है। आ रीति मुक्ति की उत्पत्ति है, मोक्ष की उत्पत्ति आप्रसंग आवा प्रकार से है, अन्यथा अनुपत्ति है। अनेकांत किया आत्मा आनंद स्वरूप विनायक स्वरूप
उसकी जानकर श्रद्धा करके उसका आचरण करना वो निष्कर्म अवस्था सिद्धि का कारण है। निष्कर्म अवस्था ऐसी सिद्धि उसका कारण है, दूसरा कोई कारण है नहीं। आ घણા બધું બહારનું કરે છે ને, બહારનું हो ये जानने लायक है, आदरने लायक अंदर में नहीं। हाँ हाँ हाँ, पंचकलानी का महोत्सव में ही जे कहीं क्रियाकांड होती है सब जानने लायक है, आदरने लायक नहीं। निष्कर्म अवस्था सिद्धि की उत्पत्ति आत्मा का आनंद का आचरण करने से उत्पत्ति होती है, अहिंसा उसकी उत्पत्ति होती। इसी बात को विशेष समझाते हैं, विशेष समझाते हैं। जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ क्या कहते हैं, आत्मा में पर्याय में राग आदि का अनेक प्रकार भेद दिखते हैं। दया दान व्रत भक्ति आदि काम क्रोध आदि का भेद जो दिखते हैं, इसके साथ मिश्रिता होने पर पर्याय में विकार की मिश्रिता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता, पण वो राग से भिन्न करना वो भेद ज्ञान। क्रियाकांड का राग बीच में आता है पर उसके भेद करना। है अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप राग आदि अनुभव में आते हैं, अंदर पर्याय में विकार आदि शुभाशुभ आते हैं, तो पण भेदभावों के साथ मिश्रित होने पर भी पर्याय में आनंद का भी अनुभव और राग का भी अनुभव, ऐसा मिश्रितपना अनुभव में आता है, तो पण सब प्रकार से पर भेद ज्ञान में प्रवीण, अंदर में राग से भिन्न करने का भेद ज्ञान में चतुराई प्रवीणता, विकल्प मात्र पर है और मैं निर्विकल्प आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा भेद ज्ञान में प्रवीणता से बात तो हत्तर था है। जो ये अनुभूति है सोई में हूँ, मैं तो आनंद का अनुभव करने वाली मैं हूँ। अनुभूति में साथ में जो राग आते हैं ये मेरी चीज नहीं, उससे भिन्न अपना अनुभव करना, भेद ज्ञान करना, ये आचरण आत्मा का है। राग की क्रिया बीच में आती है, उसका भेद ज्ञान करना, आत्मा का अनुचरण करना, ये मुक्ति का उपाय है। सोई में हूँ आत्मज्ञान से प्राप्त हुआ। ये राग आदियां ही आत्मा आनंद ने ज्ञान मूर्ति में हूँ, ऐसा आत्मा का अनुभव और राग का भाव से भिन्नपना होने पर अपना आत्मज्ञान की प्राप्ति होता हुआ, क्या आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, राग की नहीं। राग का तो ज्ञान करके उत्पत्ति प्राप्ति आत्मा की हुई। જેની વાત છે પણ हिंदी में तो दूसरा बोल है ना, कल से तो गुजराती चलेगा। दो बोल तो धन कुमार सेठे कहा था दो व्याख्यान उसके कराया। गुजराती समझने में भी हिम्मत
हिंदी बहुत कठिन से है नहीं, जरा ध्यान रखे तो समझ में आते हैं।